करते हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हमारी क्लास का टॉपिक है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ऑफ सोल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम उसे कैसे सोल्व करेंगे। तो मैंने आपको बताया था किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के तीन मेथड मैंने आपको बताए थे। फैक्टराइजेशन मेथड जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, सेकंड मैंने आपको बताया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और थर्ड मैंने आपको बताया था बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो आज हम स्टार्ट करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोर्ड पे लिखी है, इसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सोल्व करेंगे, इनके एक्स की वैल्यू निकालेंगे। अभी आप देखिए ध्यान से। सबसे पहले जो कुछ स्टेप्स होते हैं इसके अंदर, वो स्टेप्स मैं डिस्कस करूंगा, आप उसी के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहला काम, तरीके और भी है इसके, लेकिन ये जो मैं आपको बताऊंगा इससे सभी क्वेश्चन आपके इजीली सोल्व हो जाएंगे। सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ठीक। लेकिन यहां पर कोफिशिएंट है 9। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 9 कॉमन ले लेंगे या डिवाइड बाय 9, डिवाइड बाय 9। हम इस इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर देंगे। इट मींस जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है आप पहले उससे डिवाइड कर दीजिए। देखिए हमने इसे डिवाइड किया तो ये आया एक्स स्क्वायर प्लस 7/9 एक्स माइनस 2/9 इक्वल टू 0। सबसे पहले डिवाइड करेंगे बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि 9 से डिवाइड करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बचेगा, यहां पर 9 से डिवाइड करेंगे और यहां पर हम 9 से डिवाइड करेंगे, ठीक। अगर कुछ कट रहा हो तो आप उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, अगर कट रहा हो तो, ठीक। अब सेकंड काम क्या है, देखिए 3 स्टेप इसके अंदर होते हैं, 3 स्टेप के बाद ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। पहला स्टेप हमारे पास डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सबसे पहला है डिवाइड करिए, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक। नंबर 2, जो एक्स का कोफिशिएंट है उसका हाफ करिए और उसका स्क्वायर करिए, माइंड में लिखना कहीं नहीं है। अब आप देखिए नंबर 2, हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड देन स्क्वायर। ये सेकंड जो है ये आपके माइंड में चलेगा, ये आपको सिर्फ अपने माइंड में रखना है, लिखना कहीं नहीं है। तो अब हमारा यहां पर जो एक्स स्क्वायर का जो एक्स का जो कोफिशिएंट है वो है 7/9, ठीक है। हमें क्या करना है, हाफ करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स को। तो जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है इसका जब हाफ करेंगे, हाफ इसका आएगा 7/18। हाफ का मतलब होता है डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करना, 1/2 से मल्टीप्लाई करना पूरी फ्रैक्शन को, या डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना, ये हाफ होता है, ठीक। अब हाफ करने के बाद जो थर्ड स्टेप है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये सेकंड स्टेप आपका माइंड में चलना है और फर्स्ट और थर्ड स्टेप आपको यहां पर लिखकर दिखाने हैं। तो अब जो सेकंड स्टेप में आपका हाफ का स्क्वायर आया है 7/18, उसको और उसका स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहां पर आप देखिए इसका स्क्वायर क्या आएगा, जो थर्ड स्टेप में चलेगा हमारे पास 49/324। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। तो अब हम यहां पर, अब ध्यान से देखिए, इसको प्लस करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। प्लस करेंगे पहले तो, प्लस यहीं पर ही करके दिखाना है आपको।
और सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक मैं फिर दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या करना है आपको, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर है तो डिवाइड करिए, अगर कोफिशिएंट नहीं है तो सीधा सेकंड स्टेप पर आ जाइए। ठीक, यहां पर 9 लिखा हुआ है तो कोफिशिएंट तो है, हमने डिवाइड कर दिया। अगर कोफिशिएंट अगर सिर्फ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो कोफिशिएंट क्या हुआ 1, तो 1 से डिवाइड करके हमें कुछ नहीं मिलेगा, वो सेम एज इट इज ऐसा का ऐसे ही रहेगा। सेकंड स्टेप आपका दिमाग में चलना है, लिखना कहीं नहीं है। हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ करिए 7/18, देन स्क्वायर, स्क्वायर करा 49/24। थर्ड स्टेप ये लिख करके दिखाना है आपको, एड एंड सब्ट्रैक्ट द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहां पर हमने ऐड कर दिया और यहां पर हमने इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो प्लस वाला है इसको तो यहीं पर प्लस करना, माइनस वाले को हम उधर लेके चले जाएंगे। तो ये आएगा 7/18 का स्क्वायर, ये इधर पहुंचेगा आपका 49/24 प्लस 2/9। अब आप देखिए, ये जो स्टार्टिंग के 3 हैं आपके, ये हमेशा ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, इसीलिए इसका नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बनाया हमारा, ये बनेगा x प्लस 7/18 का स्क्वायर। अगर ये होता माइनस में तो x माइनस 7/18 का स्क्वायर बनता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप सोल्व करेंगे यही बनेगा पूरा। यहां पर हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आएगा यहां पर 324, तो ये आया 49 प्लस ये 9 के टेबल में आएगा आपका 27 36। ठीक है, ये कितना आएगा हमारे पास 36 2 जा 72। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 324 9 से, 36 और 36 2 जा 72। तो यहां पर अब आप देखिए, ये आपका, इसको प्लस कर दीजिए 9 और 2 11, ये आया दिस अपॉन 324। सो वीडियो को आप इसे पॉज करके यहां तक आप नोट करिए पहले इसको। अब ये स्क्वायर इधर जाके रूट बनेगा, तो यहां पर हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स हम स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा, यहां से स्क्वायर खत्म हो जाएगा और इधर रूट आ जाएगा। ये ध्यान रखना, जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड का, तो एक साइड में प्लस माइनस का साइन आता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो इसीलिए प्लस माइनस में आता है, हमेशा ध्यान रखना। अब ये आएगा प्लस माइनस 11/18। 121 11 का स्क्वायर होता है और 324 ये स्क्वायर ऑफ 18। नाउ दो साइन है प्लस और माइनस का, तो यहां पर हम लिखेंगे टेकिंग प्लस साइन। जब हम प्लस साइन लिखेंगे तो x प्लस 7/18 इज इक्वल टू 11/18। तो x इज इक्वल टू 11/18 माइनस 7/18 इज इक्वल टू 4/18 इक्वल टू 2/9। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 2/9। अब टेकिंग माइनस साइन, नेगेटिव साइन हम लेंगे अब यहां पर, तो x प्लस 7/18, यहां पर आप देखिए माइनस का साइन लेंगे अभी हम 11/18, तो x इज इक्वल टू 11/18 माइनस 7/18 इज इक्वल टू -18/18 इक्वल टू -1। तो यहां पर आप देखिए 2/9 एंड -1 आर
रूट ऑफ क्वाड्रेटिक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो आपको ये 3 स्टेप ध्यान रखने हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के। सभी क्वेश्चंस आपके बहुत आराम से हो जाएंगे। मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि अभी स्टार्टिंग है इसकी। डिवाइड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सबसे पहले यहां पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 9 है, 9 से डिवाइड कर दीजिए, हम यहां आ गए। सेकंड स्टेप कहीं नहीं लिखना, ये सिर्फ आपको अपने दिमाग में कैलकुलेशन करनी है। हाफ करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स है 7/9, हाफ आएगा 7/18। देन स्क्वायर, स्क्वायर कर दीजिए तुरंत उसका। सब ये माइंड में चलना है आपका। 49/324। अब थर्ड स्टेप, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, प्लस और माइनस कर दीजिए। प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, उसके बाद काम खत्म। सो वीडियो को पॉज करके नोट करिए। अभी हम इनके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अच्छा, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें जो भी हमारा आंसर आया था, ठीक, वो हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से किया था। अगर हम उसी क्वेश्चन को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करें तो भी उसका आंसर सेम आएगा। तो एग्जाम में नाम से आएगा बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, या बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या फिर बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको उसी से करना होगा। यहां पर आते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। सबसे पहले स्टेप, डिवाइड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पर 1 है, तो 1 से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक। सेकंड स्टेप है हमारे पास, हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोफिशिएंट 6 है, ठीक, उसका हाफ करेंगे 3, देन स्क्वायर करेंगे 9, खत्म। तो 9 मिला। तो सेकंड स्टेप में हमें क्या मिला? 9। थर्ड स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप में आपको मिला है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो अब हम यहां पर 9 को प्लस करेंगे और 9 को ही हम माइनस करेंगे, ठीक। जो प्लस करेंगे वो तो साथ में इन तीनों को एक साथ लिखेंगे, तो ये बनेगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक। और ये आया आपका 9 माइनस 6, तो x प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 3। अब उसके बाद सिंपल टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायर रूट लिखते हैं, इसका काम क्या होता है कि ये स्क्वायर को तो खत्म कर देगा, लेकिन दूसरी साइड प्लस माइनस बन के ऑपरेट हो जाएगा। स्क्वायर रूट का मतलब है इसका हमने रूट ले लिया, और हमेशा किसमें आएगा? प्लस माइनस में, ये ध्यान रखना। अब हम लिखेंगे टेकिंग प्लस साइन, और फिर लिखेंगे हम टेकिंग माइनस साइन। तो x प्लस 3 इक्वल टू रूट 3, तो x इक्वल टू रूट 3 माइनस 3। x प्लस 3 इक्वल टू माइनस रूट 3, तो x इक्वल टू माइनस 3 माइनस रूट 3। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अभी अगर मैं आपसे कहूं कि इस क्वेश्चन की स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करिए, तो आपसे नहीं होने की, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं हो पाते हैं, उसे हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम सोल्व कर सकते हैं। तो इस मेथड की खास बात यह है कि इससे हर टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड में कुछ क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, जिससे हम फैक्टर नहीं ढूंढ पाते। जैसे कि इसमें हम फैक्टर ढूंढने में थोड़ी, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से हो जाएगा, लेकिन फैक्टर ढूंढने में हमें काफी सोचना पड़ेगा, ठीक। तो इसीलिए जैसे कि इसमें फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो रूट 3 माइनस 3 और माइनस 3 माइनस रूट 3, इसकी स्प्लिटिंग आएगी, जो कि हमारे दिमाग में दूर दूर तक नहीं आती है। इसीलिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम उसे सोल्व कर सकते हैं। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हमें इसे सोल्व करना है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, कुछ नहीं, सेम एक जैसे क्वेश्चन है। तो इसे आप ध्यान से देखिए, इसके बाद आपका ये मेथड टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसमें अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के बाद
मैं एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूंगा, लिखने के तुरंत बाद आप उसे वीडियो को पॉज करेंगे और फिर उसे अपनी कॉपी में उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करके वो सॉल्यूशन आपको अपना चेक करना है। तो ये ध्यान रखना, जब कहा जाए आपसे नोट करो, नोट कर लेना, पोज करने के लिए कहा जाए पोज करके नोट करना है। या टेस्ट है, टेस्ट भी क्लास के अंदर ही होता है, वो भी आपको देना है। अब आप देखिए, सबसे पहला काम, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 4। तो ये एक्स स्क्वायर आएगा, ये 3/4x प्लस 5/4 इक्वल टू 0। ये ध्यान रखना कि डिवाइड रखने करने के बाद अगर ये फ्रैक्शन आपकी कट रही है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो कन्वर्ट करिए। फिलहाल फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड, जो आपके दिमाग में चलना है, लिखना कहीं नहीं है, तो x के कोफिशिएंट का हाफ, हाफ मीन्स 3/8, देन स्क्वायर 9/64, खत्म। थर्ड स्टेप, एड एंड सब्ट्रैक्ट द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखना, ये स्टार्टिंग के 3 जो हैं, ये हमेशा आपका a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर ही बनता है। अब आप देखना यहाँ पे 3/4x प्लस 3/8 का स्क्वायर, बाकी सबको उठा करके आप उधर ले जाइए। ये तुम्हारा बनेगा x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर। अगर यहां पर होता माइनस तो x माइनस 3/8 का स्क्वायर बनता। यहां से हमने 64 एलसीएम ले लिया, 9 माइनस ये तुम्हारा आएगा 16, ये आया 80, ठीक है। और यहां से बचेगा x प्लस 3/8 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 71/64। सो पॉज द वीडियो और इसे यहां तक आप नोट करिए। अब यहां पर नोट करने वाली बात क्या है, ये आप ध्यान से देखिए। अब ये सुनना ध्यान, यहां से क्या हुआ इसे समझिए। देखिए, आरएचएस सॉरी एलएचएस आपकी स्क्वायर में है, ठीक है। हमें पता है स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होते। आप इसके अंदर x की कुछ भी वैल्यू पुट करोगे, ऊपर क्या है स्क्वायर, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर मैं -2 का स्क्वायर करूंगा तो वो 4 आएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। लेकिन अगर हमारी कैलकुलेशन सही है तो हमारी आरएचएस नेगेटिव में आ गई। ये ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि स्क्वायर कभी भी नेगेटिव के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर क्या होते हैं, हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और जब पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब है कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक। तो अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, x प्लस 3/8 का स्क्वायर। देखो ये नेगेटिव में आया है। जब कभी भी आपकी आरएचएस नेगेटिव में आ जाए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में, तो वहां पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं, ठीक। और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर आप यहां पर क्यों कह रहे हैं कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा? क्यों? क्योंकि यहां पर रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये हमारे पास जब हम क्लास 11th में आएंगे तो क्लास 11th में इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हम वहां पर सीखेंगे। क्योंकि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है। जब रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता तो फिर किस नंबर का स्क्वायर नेगेटिव होता है? तो मैं आपको बताऊंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं हमारे पास, उनका स्क्वायर नेगेटिव होता है। तो जो नंबर है हमारे पास, इसके जो सॉल्यूशन आएंगे वो रियल नहीं आएंगे। वो कैसे आएंगे? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर अभी आपने नहीं पढ़ा है, वो आप 11th में जाके पढ़ेंगे। तो हम वहां पर नहीं जाना चाहते हैं, हम यहां पर सीधा लिखेंगे अगर हमारा ये नेगेटिव में आता है तो हम लिखेंगे रियल सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, बस कैन नॉट बी
नेगेटिव फॉर एनी, देखो क्या लिखा हुआ है, रियल वैल्यू ऑफ एक्स। ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स, किसी भी रियल नंबर के लिए। तो इसका मतलब है देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट रियल solution of this quadratic equation। तो ये आपका आंसर आ गया है, यहां पर solution does not exist, there does not exist real solution of this quadratic equation। तो इस quadratic equation का real solution exist नहीं करेगा। So pause the video and note it down। ये ध्यान रखना कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में जब भी नेगेटिव बन जाए 2 लाइन लिख करके छोड़ दीजिए, बात खत्म। इसके आगे बढ़ेगा क्वेश्चन, लेकिन अभी नहीं बढ़ेगा, वो 11th में बढ़ेगा, तब तक तब हम देखेंगे। अभी फिलहाल इसको नोट करिए। सोल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो अभी इसको सोल्व करिए। मैंने क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा है, अभी आप वीडियो को पॉज करके पहले आप इसे साइड पर रख दीजिए। आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिए, देन उसको कंटिन्यू करिए और फिर उसका सॉल्यूशन देखिए। सो पॉज द वीडियो। तो अभी आपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया होगा। अब हम इसका सॉल्यूशन आपको दिखाते हैं और अपना आंसर मैच कराना। सबसे पहले आपने डिवाइड किया होगा 5 से, डिवाइडेड बाय 5, एक्स स्क्वायर माइनस 6/5 एक्स माइनस 2/5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब सेकंड स्टेप, हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। जी 6/5 का हाफ आएगा 6/10 मीन्स 3/5। कट रहा हो तो काटना भी जरूर चाहिए, तो 3/5। देन स्क्वायर किया होगा आपने 9/25। तो अभी हम यहां पर क्या करेंगे, 9/25 प्लस किया होगा, 9/25 आपने माइनस किया होगा। उसके बाद जो स्टार्टिंग के 3 है हमारे पास, इसको लिखा होगा 3/5 का स्क्वायर और बाकी सब उठा करके इधर ले जाइए। अब x माइनस 3/5 का स्क्वायर बना, यहां पर माइनस है तो a माइनस b का स्क्वायर बनेगा। यहां 25 एलसीएम ले लिया, 9 प्लस 10, तो x माइनस 3/5 स्क्वायर इक्वल टू 19/25। अब सोल्व करते हैं इसको। उसके बाद टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यहां पर आएगा x माइनस 3/5 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर तो हट जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 19/25। तो x माइनस 3/5 इक्वल टू अंडर रूट 19, 5 का स्क्वायर 25 का रूट आएगा हमारे पास 5। अब टेकिंग प्लस साइन, तो x इक्वल टू 3/5 प्लस अंडर रूट 19/5, 5 एलसीएम आ गया, 3 प्लस अंडर रूट 19। तो एक आंसर हमारे पास आ गया है। सेकंड है टेकिंग नेगेटिव साइन, ये प्लस माइनस 2 साइन है ना, तो आप हम नेगेटिव में लेंगे। तो x इक्वल टू 3/5 माइनस अंडर रूट 19/5, यहां से 5 एलसीएम आ गया, 3 माइनस अंडर रूट 19, ये हमारे पास सेकंड आ गया। सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। और हमारी क्लास में जो हमारा टॉपिक था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये खत्म हो चुका है। और नेक्स्ट क्लास जो हम लेंगे उसमें हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीखेंगे। ठीक है, सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।